हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआरई इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो बेटा? आशा करती हूँ सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और अपने कार्यों को भी सभी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आज हम अपनी हिंदी की क्लास में अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, 9th कबीर की साखियाँ। वसंत जो आपकी बुक है, जो रीडर की बुक है, उसका चैप्टर 9 कबीर की साखियाँ। तो इस कबीर की साखियों में क्या है बेटा? कबीर के ये दिए हुए हैं साखियाँ, इनका अर्थ मैं आपको समझाऊंगी, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, कबीर की पहली साखी क्या है? देखिए, जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अब ये क्या है? अभी पहले मैं इनके आपको शब्दार्थ बताती हूँ। जाति जात, साध साधु, ज्ञान का मतलब ज्ञान, मोल करो यानी कि उसका मोल भाव करो, जो हम वो करते हैं, मोल भाव करते हैं, लेना देना करते हैं, जब कोई चीज लेते हैं देते हैं तो मोल भाव करते हैं ना, तो वो होता है तलवार का पड़ा रहने। म्यान क्या होती है? म्यान जिसके अंदर तलवार रखी जाती है, जो तलवार रखने का जो कवर सा होता है, उसको बोलते हैं म्यान। ठीक है, तो अब इसका अर्थ देखिए कि कबीर जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जाति ने पूछो साधकी, के जो साधु लोग होते हैं हमें उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। क्यों नहीं पूछनी चाहिए? क्योंकि ईश्वर ने, परमात्मा ने सभी को एक समान बताया है। और जो साधु है वो ज्ञान का भंडार होता है। जो साधु लोग होते हैं उनके पास धार्मिक ज्ञान बहुत सारा होता है, तो उससे उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। कि जाति ने पूछो साधकी, के जातु साधु की जो है जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, के उसके पास जो भी ज्ञान का भंडार है वो ज्ञान हमें पूछ लेना चाहिए कि ये चीज कैसे होती है, क्यों होती है, कहाँ होती है। तो इस तरह का हमें उस साधु से ज्ञान ले लेना चाहिए, कि ज्ञान पूछ लेना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जिस प्रकार से अगर हम किसी से तलवार खरीद रहे हैं तो हमें तलवार के ही, जो तलवार है उसकी ही गुणवत्ता को देखकर उसका मोल भाव करना चाहिए, और उसकी जो म्यान है उसको हमें पड़ा रहने देना चाहिए। यानी कि जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, जो महत्वपूर्ण चीज होती है, उस पर हमें अपना फोकस अधिक करना चाहिए, उस पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो बेकार की चीजें होती है उस पर ध्यान हमें नहीं देना चाहिए। जैसा कि आपकी जो दूसरी लाइन है इसमें समझाया है कि मोल करो तलवार का। जब हम किसी से तलवार खरीद रहे हैं तो तलवार की ही गुणवत्ता पर हमें ध्यान देना चाहिए। उसका जो म्यान होता है, उसको रखने की जो उसका जो कवर होता है, उसको हमें पड़ा रहने देना चाहिए। उससे हमें कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए। उसकी हमें गुणवत्ता या कुछ चीज हमें परखने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, सेकंड है हमारा, सेकंड कबीर की साखी जो है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। अब यहाँ पर देखिए, पहले शब्दार्थ देखिए। गारी गाली, उल्टत मतलब कि वापस, होई का मतलब होना, अनेक का मतलब एक से ज्यादा, कह का मतलब कहना, उलटिए मतलब वापस देना, वही एक की एक। अब ये मैंने आपको शब्दार्थ बताइए, अब इसका अर्थ देखिए। आवत गारी एक है, कि जब दो व्यक्ति आपस में लड़ते हैं, उनकी ज्यादा लड़ाइयां शुरू हो जाती है, तो एक जो पहला व्यक्ति है वो एक गाली देता है, तो आवत गारी एक है, पहला व्यक्ति एक गाली देता है। उल्टत होई अनेक, जो दूसरा व्यक्ति है जिसके साथ उसकी लड़ाई हो रही है, वो भी अगर उसको गाली उलट कर देता है, तो उसने एक दी, उसने एक और दी, तो दो हो गई। उल्टत हुई अनेक, तो एक से ज्यादा हो गई, तो क्या हो गई कि उसने भी पलट कर गाली दी, तो एक से ज्यादा हो गई। एक उल्टत हुई अनेक, के वापस करने से वो ज्यादा हो जाती हैं। कहे कबीर नहीं उलटिए, यहाँ पर कबीर दास जी क्या कह रही है कि हमें उलट कर उसको गाली नहीं देनी चाहिए, वही एक की एक। तो वो जो उसने एक गाली दी थी वो एक ही रह जाएगी। दोबारा से देखिए बेटा, कि जब दो लोगों में आपस में झगड़ा हो रहा होता है, दो लोग होते हैं, तो जो पहला व्यक्ति होता है वो उसको झगड़े में एक गाली देता है, जो दूसरा व्यक्ति होता है वो भी उसको पलटकर एक और गाली देता है। तो एक और एक कितनी हो गई? दो हो गई। उल्टत हुई अनेक, यानी कि एक ने दी, दूसरे ने दी, दोनों की गालियां अनेक हो गई, एक से ज्यादा हो गई। कबीर जी कहते हैं कि हमें उलटकर उसको गाली नहीं देनी चाहिए, तो फिर वो एक की एक ही रह जाएगी। यानी कि हमारे समाज में जो है बुराइयां एक से अधिक नहीं होंगी, हम उस एक बुराई को ही
खत्म करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर ज्यादा हो गई तो हो सकता है हम उस बुराई को खत्म करने में असफल भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तीसरी हमारी कबीर की साखी है, माला तो कर में फिरे जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमरन नाही। अब फिरे का मतलब फिरना, घूमना, जीभी का मतलब जीभ, फिर फिरे आया घूमना, मुख मतलब मुंह, माही मतलब अंदर, मनुआ मतलब मन, दहु मतलब 10, दिशी मतलब दिशाएं, यह तो सुमरन नहीं। सुमरन मतलब जाप करना किसी का भी। ठीक है, ये मैंने आपको शब्दार्थ बताया। अब इसका अर्थ देखिए, माला तो यहाँ पर एक बेटा ये रह गया, कर, कर का मतलब होता है हाथ, माला तो कर में फिरे, कर मतलब हाथ, माला का मतलब कि माला तो हमारे हाथ में घूमती रहती है, जीभ भी फिरे मुख माई, और हमारी जीभ जो हमारे मुख में घूमती रहती है, मनवा तो दसु दिशी फिरे, और हमारा मन जो है वो दसों दिशाओं में घूमता फिरता रहता है, यह तो सुमरन नाही, यह तो हमारा भगवान का सुमरन करना वो उचित नहीं है। यानी कि भगवान को सुमरने का ये जो हमारा रास्ता है, तरीका है, ये ठीक नहीं है। कि इसमें क्या बताया कबीर जी ने, जब भी हम भगवान का सुमरन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो अगर इस तरह की हमारी सिचुएशन है कि हमारे माला हाथ में घूम रही है, जीभ में मुंह घूम रही है, मन दसों दिशाओं में घूम रहा है, अगर ये सिचुएशन है तो ये सही रूप से भगवान का सुमरन करना, इसको हम नहीं कह सकते हैं। देखिए बेटा, कबीर की चौथी साखी क्या है, कबीर घास ने नींदिए जो पाँव तले होई, उड़ी पड़ी जब आंखी में खरी दुहेली होई। अब नींदिए मतलब निंदा करना, पाँव मतलब पैर, तले का मतलब नीचे, होई का मतलब होना, उड़ी उड़ना, आंखी आंख, खरी मतलब निश्चित रूप से, दुहेली मतलब दर्द, होई मतलब होना। अब यहाँ पर इसका अर्थ देखिए, कबीर घास ने नींदिए, कबीर जी कहते हैं कि हमें उस घास की निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमेशा हमारे पांव तले होती है। अर्थात हमें किसी भी गरीब या असहाय व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर वो गरीब भी उसकी निंदा कर सकता है। उड़ी पड़ी जब आंखी में, जिस प्रकार से जो एक घास होती है, सूखी घास जो होती है, जब उड़कर आंख में गिर जाती है, खरी दुहेली हो, तो निश्चित रूप से वो हमारी आंखों को दुख पहुंचाएगी, दर्द पहुंचाएगी। ठीक इसी प्रकार से जब हम किसी गरीब या असहाय का दिल दुखाते हैं, उसको परेशान करते हैं, तो वो भी वक्त आने पर वो अपने से अपोजिट, अपने विरुद्ध वाले व्यक्ति का दुगने उत्साह से उसका अपमान करेगा और उसको दुख पहुंचाएगा। पांचवी साखी है कबीर की, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होय। बैरी का मतलब या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। जग मतलब दुनिया, बैरी मतलब दुश्मन, मन का मतलब शीतल ठंडा, आपा मतलब अपने आप को, डारी डालना, दया दया दयाई होती है। ठीक है, अभी इसकी व्याख्या देखिए, जग में बैरी कोई नहीं, कि पूरे संसार में कोई भी दुश्मन नहीं होता, किसका, जो मन शीतल हो। यदि हमारा मन शीतल है, निर्मल है, तो उस व्यक्ति का पूरे संसार में कोई भी बैरी नहीं होता। अतः हमें अपने क्रोध और हमारे अहंकार को त्याग देना चाहिए। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, या आपा को डारी दे, इसका मतलब होता है जो हमारे अंदर अहंकार भाव होता है, अहम होता है, ईर्ष्या होती है, उन सभी को अगर हम डाल दे, दया करे सब कोई, तो सब हम हमारे ऊपर दया करेंगे, कोई भी हमसे झगड़ा नहीं करेगा, और सारे संसार के लोग जो है, पूरे संसार में उसका कोई भी शत्रु नहीं होगा। ये आपकी कबीर की 5 साखियां थी। ये आपको मैंने व्याख्या सही, इनकी व्याख्या आपको बता दी है, शब्दार्थ करवा दिए हैं। अगली क्लास में हम अपने नए काम के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस।